हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसमें हमने ये डेफिनेशंस कर ली थी। सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इंटरवल, सब सेट, बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, तो अनबाउंडेड, ये सब डेफिनेशंस हमने कर ली थी। और मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोला था। आपने कर लिया होगा या नहीं किया होगा वो आपको पता होगा। मेरे पास एक ही डाउट आया था कि फिफ्थ पार्ट नहीं हुआ है, तो अभी अब मैं आपको जो भी आगे कंसेप्ट कराऊंगी ना, ये उससे आपका फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। और प्लीज़ देखो, मेरे को बार बार ये बात मत कहना कि दीदी सिलेबस जल्दी करवा दो जल्दी करवा दो, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम है। और जितना टाइम आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए, मुझे उतने ही टाइम में आपको पढ़ाना भी और खुद का भी पढ़ना है। तो मेरे पास तो बहुत कम टाइम है आप लोगों के कंपैरिजन में। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एटलीस्ट एक वीडियो तो अपलोड कर ही पाऊँ। अभी भी कुछ इश्यूज़ की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है स्टैंड में। मैं हाथ से फ़ोन हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आपका लॉस ना हो। जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है मैं उससे ज़्यादा करने की ट्राई करती हूँ। तो ठीक है, तो जो भी मैं करवा रही हूँ उसे साथ साथ कीजिए। देखिए, बाउंडेड सेट क्या होता है, ये डेफिनेशंस कर लेते हैं जो बाकी की बची हुई हैं, और फिर 2-3 थ्योरम्स कर लेंगे। A non-empty subset of R is said to be bounded if there exist two real number k1 and k2 such that x जो है x की वैल्यू है वो k1 से तो क्या हो छोटी हो और k2 से क्या हो बड़ी हो, for all x belongs to S। क्या होता है, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। बाउंडेड सेट क्या होता है, कोई भी सेट है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज होनी चाहिए। और उस सेट को हम बाउंडेड सेट कब कहेंगे, जब आपने कोई भी एक एलिमेंट उठाया x, सच दैट जो x है उसकी वैल्यू, सपोज ये k1 है और ये k2 है। जो ये x है ना, इस x की वैल्यू, जो ये k1 है, k1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है ना, तो इस x की वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से तो बड़ी रहनी चाहिए और इस वाली वैल्यू से क्या रहनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आपका जो ये सेट है वो क्या बन जाएगा, बाउंडेड सेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए को ले लेती हूँ 1 और 2 और ओपन इंटरवल में। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। अब इसके बीच की अब मैंने वैल्यू ले ली 1.5, तो ये 1.5 वैल्यू 1 से तो क्या है, बड़ी है, और 2 से क्या है, छोटी है। तो ये सेट कैसा है, ये सेट कैसा है, बाउंडेड सेट है। ठीक है, समझ में आ गया। अनबाउंडेड क्या होगा कि जिसमें ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो सेट अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि वो अनबाउंडेड बिलो हो सकता है, अनबाउंडेड अबव हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों ही हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ। एस कोई सेट है 1 2 3 अप सोन 20। अब आपने कोई भी एक्स उठाया, यहाँ से सपोज आपने 5 उठाया, तो 5 क्या रहेगा, 1 से तो हमेशा, आप इसके अंदर कोई भी नंबर उठा के देख लो, वो 1 से तो हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, और 20 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा रहेगा, 20 से छोटा रहेगा। और कंडीशन ये है कि वो इसके अंदर से ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंडेड में कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जो भी आप एक्स लोगे ना, वो सेट के अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेट के बाहर से आपने कोई नंबर ले, नो, वो सेट के अंदर से होना चाहिए। क्लियर है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे के सारे प्लीज रीड कर लेना एक बारी। ऐसी एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ओपन इंटरवल बता दिया मैंने आपको, क्लोज इंटरवल बता दिए, सारे एग्जाम्पल्स आपको रीड करने हैं। जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज यून है आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट। ये भी कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। देखो वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि ए मान लो कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि 1 इसका क्या है, लीस्ट एलिमेंट, और 5 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। बट हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी एक बार देख लेते हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आपने कोई भी सेट ले लिया, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट s इफ k बिलोंग्स टू s। आप कोई भी आपने रियल नंबर लिया k को उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब कहेंगे, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि जो k आप ले रहे हो वो उस सेट के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो k है वो
जो आपके सेट के अंदर ऑल एलिमेंट्स हैं उन सब से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो 5 है वो 5 इस सेट के अंदर बिलोंग भी करता है और 5 इन सब से क्या है, बड़ा है। तो 5 इस सेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसी भी सेट में सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो इट इज़ यूनिक। ठीक है, अब देख दूसरा आता है लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और x कोई भी नंबर लिया जो इस सेट में से तो बिलोंग करेगा, या फिर k1 कोई भी नंबर लिया जो इस सेट में से बिलोंग करना चाहिए, और k1 को आप लीस्ट एलिमेंट जब कहोगे जब वो सेट में से बिलोंग करेगा और जो वो k1 है उससे ये सभी वैल्यूज बड़ी होंगी, या फिर यू कैन से कि वो उस सब सेट में सबसे छोटा होगा। तो इस सेट की अगर मैं बात करूं तो जो 1 है 1 इस सेट के अंदर बिलोंग भी कर रहा है और 1 इन सब में क्या है, छोटा है। तो 1 इस सेट का क्या है, लीस्ट एलिमेंट, और 5 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट भी एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो इट इज़ ऑल्सो यूनिक। क्लियर है, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ ही हम एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। देखो क्या, देखो ऐसे है a इज इक्वल ए ऐसे ले लो, a बिलोंग्स टू 1 2, या फिर आप ऐसे ले लो कि a आपका ऐसे है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये ऐसे है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका अपर बाउंड क्या होगा। देखो मैंने आपको कल लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कंसेप्ट समझाया था ना कि 2 जो है 2 या 2 से सारे बड़े नंबर इस सेट के लिए क्या है, अपर बाउंड है। और उन अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 2 हेयर वो क्या कहलाएगी, लीस्ट अपर बाउंड। क्या कहलाएगी, सेट का लीस्ट अपर बाउंड। और 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि 1 से नीचे नीचे रहेंगे तो लोअर होते रहेंगे। और उन लोअर वैल्यू में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 1 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और 2 इसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। अब मुझे एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखेंगे विद उसका रीज़न क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसका लीस्ट एलिमेंट 1 है और इसका ग्रेटेस्ट, मतलब आपको इसका लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताना है। आपको इसका लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताना है। मुझे बताओगे आप कमेंट में कि वो क्या है और क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं भी बताऊंगी अभी आपको, बट मैं आपका पहले आपको बताना है कि इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद ही आपको आगे देखना है, जो मैं अब रीजन बताऊंगी ना उसके बाद आपको सुनना है, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ रीजन। मैंने आपको ये कहा कि जो लीस्ट एलिमेंट होगा ना वो सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बट ये क्या है, ये तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 1 और 2 तो इसके इंक्लूड ही नहीं हो रहे। अब अगर इंक्लूड ही नहीं हो रहे तो क्या आप 1 को इसका लीस्ट एलिमेंट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क्या 2 को इसका लीस्ट एलिमेंट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। सो इसका मतलब ये है कि 1 इसका ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड तो है बट इसका लीस्ट एलिमेंट नहीं है। 2 इसका लीस्ट अपर बाउंड तो है बट इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लीस्ट अपर बाउंड हो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही हो, या फिर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो वो लीस्ट एलिमेंट ही हो। क्लियर होगी ना, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात और यहाँ पे आप नोट कर लेना कि जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम, और जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं इनफीमम। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सुप्रीमम हो वो ग्रेटेस्ट भी हो और जो इनफीमम हो वो लीस्ट भी हो। क्लियर है, समझ में आ गई। अब ये सारे आपको एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो जब रीड करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं देखूंगी कि आपने किस किस ने कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, अब वही लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम लिख रखा है जो मैंने आपको भी समझाया ना, वही हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अ रियल नंबर u इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। हम किसी को लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, पहली तो ये बात कि देखो u इज एन अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड तो वो जब बनेगा जब u उसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और अपर बाउंड में u तो है, आगे u डैश होगा, आगे u डबल डैश होगा, मतलब बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना। पहली कंडीशन तो ये कि u को क्या होना पड़ेगा, अपर बाउंड होना पड़ेगा। और फिर अपर बाउंड में भी सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, if u dash is any other upper bound of set
देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज ये आपके पास है 1 2 3, तो 3 और 3 से सारे बड़े 3 4 5 क्या है, सारे अपर बाउंड है, यानी कि 3 भी अपर बाउंड है, 4 भी अपर बाउंड है, 5 भी अपर बाउंड है। हम यहाँ पे 3 और 4 को लेके चलते हैं पहले, तो 3 भी अपर बाउंड है और 4 भी अपर बाउंड है। बट ये कह रहे हैं कि 3 अपर बाउंड है, 4 अपर बाउंड है, बट जो ये नंबर है ना, ये जो नंबर है ये हमेशा क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। अगर ये नंबर ही मान लो छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब तो एक सेट के बहुत सारे लीस्ट अपर बाउंड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, लीस्ट अपर बाउंड एक ही होता है। तो यही कह रहे हैं कि अगर यू डैश है, अनदर अपर बाउंड है, तो कंडीशन क्या है कि जो ये यू है ना, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे इसको इन्होंने यू लिया हुआ है, इसको यू डैश लिया हुआ है, देखो ये लिख रखा है कि यू इसका अपर बाउंड है, यू डैश इसका अनदर अपर बाउंड है, बट यू हमेशा क्या रहेगा, यू डैश से छोटा रहेगा। In other words, the smallest of the all upper bound of a set is called the least upper bound। ही तो मैंने आपको समझाया कि अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू उसका क्या कहलाती है, लीस्ट अपर बाउंड कहलाती है। ये भी याद रखना कि लीस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम बोलते हैं। क्लियर है, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं एक दो थ्योरम। देखो पहली थ्योरम यही है कि लीस्ट अपर बाउंड किसी भी सेट का अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। ऐसी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उल्टा मान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि यूनिक होगा, हम मान के चलेंगे कि यूनिक नहीं होगा, दो वैल्यूज होंगी। तो हमने मान लिया कि यू और यू डैश दोनों ही इसके क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन देखो, इन्होंने कहा कि यू और यू डैश लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब यू भी अपर बाउंड है और यू डैश भी अपर बाउंड है ना। अब अगर यू अपर बाउंड है, अगर यू अपर बाउंड है और यू डैश, देखो therefore यू एंड यू डैश बोथ आर अपर बाउंड्स, यू और यू डैश दोनों अपर बाउंड होंगे। एज यू इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, अगर यू लीस्ट अपर बाउंड है और यू डैश सिर्फ अपर बाउंड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यू हमेशा छोटा रहेगा। कभी हमने डेफिनेशन से तो देखा, तो एक जो इक्वेशन है वो तो हमारे पास यहाँ से आ गई। दूसरा केस लेके चले कि अगर यू डैश लीस्ट अपर बाउंड है तो वो भी तो हमेशा छोटा रहेगा यू से। अब यहाँ से तो ये कह रहा है कि यू छोटा है और यहाँ से ये कह रहा है कि यू बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है। अब एक जगह तो आप ये कह रहे हो कि 5 ऐसे है और एक जगह आप ऐसे कर रहे हो, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो हमने लेट किए थे वो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इट मीन्स देयर कैन नॉट बी टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एनी सेट, इट शुड बी यूनिक, वो यूनिक ही होंगे। ओके ठीक है, आ गई समझ। यहाँ से हमारे पास क्या आया कि यू एक बार तो बड़ा आ रहा था, एक यू एक बार छोटा आ रहा था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यू और यू डैश दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं। तो हमने दोनों को माना क्या था, लीस्ट अपर बाउंड माना था, तो दोनों ही लीस्ट अपर बाउंड एक हो गए, इसका मतलब दोनों ही 1 हो गए, इसका मतलब दो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इट इज यूनिक। क्लियर है। अब एक थोड़ा मोर देख लेते हैं हम। द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी सुप्रीमम ऑफ द सेट। ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, क्या होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नंबर, एक ही बात है कि अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका सुप्रीमम होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। आपने एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया और यू उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो अगर u उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो आप कोई भी अगर x नंबर लोगे, जब u इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट वही है, तो x तो हमेशा उससे छोटा रहेगा, तो x तो लेस देन रहेगा हमेशा u से। अब देखो u अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, देयरफॉर u इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट, ऑल्सो इफ u डैश बी एन अनदर अपर बाउंड ऑफ द सेट देन x। अभी क्या कह रही है, देखिए u ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं 1 और 2 और 3 इसकी बात करूं, तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर 3 है तो 3 इसका क्या है, अपर बाउंड है। 3 और 3 से सारे बड़े नंबर 3 4 5 6 सारे इसके क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। तो यही कह रहे हैं कि 3 का यहाँ पे u मान लो, इसको u क्या है, अपर बाउंड है, और u डैश यानी कि 4 भी इसका क्या है, अपर बाउंड है। बट हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन यही है कि x जो हम नंबर लेंगे वो 3 से भी हमेशा छोटा रहेगा और 4 से भी हमेशा छोटा रहेगा ना। तो इन्होंने यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो x होगा ना वो u डैश से भी छोटा रहेगा हमेशा। तो x अगर u से भी छोटा है और x अगर u डैश से भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो जो u है, जो 3 है, वो हमेशा क्या रहेगा, 4 से छोटा ही तो रहेगा। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि u जो हमेशा होगा वो u डैश से छोटा होगा। तो u अगर u डैश से छोटा होगा तो u क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है कि वो उसका क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया।
ये तो मैं शो करना था। देखो हमें दे तो रखा था कि ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट से हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, फिर हमने देखा कि ये अपर बाउंड है, फिर हमने देखा कि 4 भी इसका अपर बाउंड है, बट ये सबसे छोटा है तो 3 हमेशा छोटा रहेगा 4 से। अगर 3 हमेशा छोटा रहेगा 4 से तो 3 क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया। तो ग्रेटेस्ट भी यही था और लीस्ट भी यही हो गया ना। ग्रेटेस्ट भी यही था और लीस्ट भी हो गया। मैंने आपको वो जो 1 और 2 वाला एग्जाम्पल लेके बताया था उसमें क्या था कि जो ग्रेटेस्ट था वो लीस्ट नहीं था, जो ग्रेटेस्ट था वो सुप्रीमम नहीं था, बट इस वाले में ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो ग्रेटेस्ट है वो सुप्रीमम हो, या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ना हो। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन और स्टेटमेंट। क्लियर है, समझ में आ गई थ्योरम। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ये वाली थ्योरम भी मैं आपको शायद मैं करवा देती, बट मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो जितना मैंने आपको करवाया है इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी डेफिनेशन आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ये मत सोचना कि ये ईजी है, हमें आता है, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको आगे दिक्कत आएगी। तो अभी साथ साथ कर लो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको भी बर्डन फील ना हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप हिट कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।